मुंबई शहर में ही रोहित ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक डिटेक्टिव कंपनी की शुरुआत की। वो बड़े से बड़े रहस्य को अपनी कड़ी मेहनत से यूं कुछ ही दिनों में सुलझा देते थे। एक दिन रोहित और उसकी टीम को पता चला कि शहर में एक फ्लैट बहुत दिनों से बंद पड़ा है और बहुत से चोर उस फ्लैट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से कोई अंदर नहीं जा पा रहा है। और जो अंदर भी चले गए तो उन्हें कोई कीमती चीज नहीं मिली है, लेकिन ऐसी अफवाह है कि उस फ्लैट में कोई एक ऐसी अनोखी चीज है जिसे उस फ्लैट के मालिक ने वहां रखी थी। अब रोहित और उसकी टीम ने ये ठान लिया कि अब वो उस कीमती चीज को ढूंढ कर ही रहेंगे। उन्होंने उस फ्लैट में जाने की परमिशन ले ली। अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ अजीब से आवाज सुनाई दी। वो ये आवाज उस फ्लैट के एक कमरे से आ रही थी। रोहित ने वहां जाकर देखा तो पाया कि वहां पर एक संदूक है जिस पर मकड़ी के जाले लगे हैं। ऐसा लगता था कि कई सालों से वो संदूक बंद के बंद पड़ा है। रोहित ने वो संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो संदूक खुला नहीं। फिर गौर से देखने के बाद रोहित और उसकी टीम को एक ताला दिखाई दिया। अब रोहित समझ गया कि ये संदूक किसी ना किसी चाबी से ही खुलेगा। बस क्या था, रोहित और उसकी टीम पूरे फ्लैट में फैल गई उस चाबी को ढूंढने के लिए। पूरे फ्लैट का चप्पा चप्पा ढूंढने के बाद भी चाबी का कहीं पर भी नमो निशान नहीं मिल रहा था। आखिरकार रोहित को एक प्लान सूझा। उसने अपनी टीम से कहा कि देखो, लगता है इस संदूक की चाबी किसी ऐसी जगह पर छुपी हुई है जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देंगी, इसलिए हमें अब बड़े ही चालाकी से उस चाबी को ढूंढना होगा। उतने में रोहित को एक बिल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज एक तहखाने से आ रही थी। रोहित धीरे धीरे तहखाने में जाता है। तहखाने का दरवाजा खुला हुआ ही होता है। अंदर जाते ही उसे चाबी दिखाई देती है, लेकिन चाबी के आसपास कई सांप बैठे थे। रोहित बड़े ही चालाकी से वो चाबी वहां से उठाई और भागते हुए वहां से निकल गया और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। उस चाबी से जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक बहुत ही कीमती अंगूठी निकली। रोहित ने वो अंगूठी शहर के म्यूजियम में दे दी। में